नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों? अभी आप भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल को देख रहे हैं। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले आपको भोजपुरी रफ्तार न्यूज चैनल पे देखने को मिलेगा। और अब हो चुकी है शुरुआत, क्योंकि अब जरूरत हो चुकी है उन तमाम लोगों को बताने का, समझाने का, जो हर वक्त ये चाहते हैं कि वो विवाद में रहे। आप सबको बता दूं कि कुछ यूट्यूबर हैं जो रितेश पांडे जी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, उनके गाने को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। तो उन यूट्यूबर से मैं कहना चाहूंगा जिनका मानना यह है कि रितेश पांडे जी के गाने का जो व्यूज है वो बहुत ही कम आ रही है। उनका कहना यह है कि रितेश पांडे जी का जो बाजार था, जो मार्केट था, जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। तो वैसे इंसान को, वैसे यूट्यूबर को मैं कहना चाहूंगा कि आप उस वक्त भी गायब थे जब रितेश पांडे जी के गाने के व्यूज लाखों करोड़ों में जा रहा था। आप हालांकि अगर ऐसे शुभचिंतक हैं तो आप सिर्फ रितेश पांडे जी के गाने को ही उठाकर क्यों देख रहे हैं? आप उन तमाम कलाकारों का गाना उठाइए जिनका गाना देवी गीत रिलीज किया गया है अलग अलग कंपनियों के माध्यम से। किसी कलाकार का 2 वीक में 2 मिलियन व्यूज आ रहा है, किसी गायक का 1 वीक में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर रहा है। अभी हाल फिलहाल का गाना बस 4 दिन पहले खेसारी लाल यादव जी का गाना आया हुआ था, उसका 872 के व्यूज है। तो इस टाइम जो कलाकारों के गीत आ रहे हैं ना देवी गीत का, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ रितेश पांडे जी के लिए व्यूज कम नहीं आ रही है, उन तमाम कलाकारों के लिए व्यूज कम आ रही है जिनका गाना इस बार देवी गीत रिलीज किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ रितेश पांडे जी को ही टारगेट क्यों? तो जब इंसान आगे बढ़ता है ना, उसी इंसान को परेशान किया जाता है, उसी इंसान को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर वो काबिलियत है कि वो इंसान आगे बढ़ रहा है। और बढ़ने वाले को ही रोका जाता है। जो इंसान आगे बढ़ता है ना, उसी इंसान को रोकने की कोशिश की जाती है, उसी इंसान को टारगेट की जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। टारगेट करना चाहिए, परेशान करना चाहिए, ताकि उस इंसान को अपनी काबिलियत पे गर्व हो और उस इंसान को ये लगे कि उसकी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति अगर खराब है तो क्यों है, अगर अच्छा है तो क्यों है। जब हमारा परिस्थिति गलत रहता है तो हम अपने आप को कोसते हैं, जब हमारा परिस्थिति सही रहता है तो हम भगवान का शुक्रगुजार मानते हैं। तो समय है, समय में परिवर्तन होते रहता है। किसी के गाने बहुत चल जाते हैं, किसी के गाने नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे अगर पर्टिकुलर किसी एक कलाकार को आप टारगेट कर रहे हैं कि इनका गाना फ्लॉप हो गया, इनका गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, तांडव मच गया, तो ऐसा जो करने वाला होता है ना, वो इंसान सिर्फ पार्टिकुलर 1% का बनकर रह जाता है। रितेश पांडे जी का अभी तक तो 2 ही गाने देवी गीत के रिलीज किए गए हैं। तो अगर किसी कलाकार का 10 गाना देवी गीत रिलीज किया जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि 10 गाने 10 हिट कर जाए? गाने अगर 10 गाने आ रहे हैं मार्केट में तो ऐसा पॉसिबल है तो है नहीं कि 10 गाने जो है पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर बन जाए। उसमें कुछ गाने फ्लॉप भी होते हैं, उसमें कुछ अलग अलग तरह का प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि जो मैटर है वो पब्लिक को पसंद ना आ रहा हो। ऐसा भी बहुत सारा चीज होता है कि जिस चीज से हम उम्मीद करते हैं वो चीज उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरता है, और जिस चीज से हमको उम्मीद नहीं रहता है वो गाना एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बन जाता है। तो ये गलत है। किसी को अगर टारगेट कर रहे हैं कि रितेश पांडे जी का गाने पूरी तरह से फ्लॉप है, तो बहुत सारा ऐसा गाना है जो हिस्ट्री बनाकर रखे हुए हैं, एक कायम बनाकर रखे हैं, एक रिकॉर्ड बनाकर रखे हैं। आप उसे पहले चेक कीजिए। ठीक है, हर एक कलाकार का गाना आया है, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, बहुत सारे XYZ कलाकार का गाना आया है। अभी गाना आ रहा है, अभी देवी गीत बहुत सारे कलाकारों का रिलीज नहीं किया गया है। तो आप ऐसे टारगेट कैसे कर सकते हैं, ऐसा अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि रितेश पांडे जी के गाने फ्लॉप हो चुके हैं? तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना भाई कि इस इंसान के प्रति, इस इंसान का जलनशीलता है, इस इंसान के प्रति इस इंसान का गलत थिंकिंग है, गलत व्यू ऑफ पॉइंट है। तो पहले आप जब निगेटिविटी को दिखा रहे हैं तो उसके पॉजिटिविटी को भी दिखाइए दर्शकों को, कि दर्शक को भी लगे कि ये इंसान का ये निगेटिविटी है, इस इंसान का ये पॉजिटिविटी है। तब हम जज करेंगे कि हु इज द बेस्ट।
किसी एक कलाकार का 2 गाने से आप जज नहीं कर सकते हैं कि उस कलाकार का मार्केट गिरा हुआ है कि उस कलाकार का गाने फ्लॉप हो रहे हैं। आप 2 गाना से जज तो नहीं कर सकते हैं ना। अभी बहुत सारे गाने अभी आ रहे हैं और अभी के डेट में जिस कलाकार का ऑफिशियल है, हर एक कलाकार के ऑफिशियल से जो गाना रिलीज किया जा रहा है ना, उसका व्यूज बहुत ही स्लो जा रहा है। इनफैक्ट कंपनी वाले के भी गाने जो आ रहे हैं उसके भी व्यूज बहुत स्लो आ रहा है। अब वजह क्या है?